सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। एवं आत्मव्यतिरेकेण असत्वं रज्जुसर्पवत् आत्मनि कल्पितानाम् आत्मानं च केवलं निर्विकल्पं यो वेद तत्त्वेन श्रुतितः युक्तितश्च सः अविशङ्कितः वेदार्थं विभागतः कल्पयति इत्यर्थः। इदमेवं परं वाक्यं अधः अन्यपरम् इति नहि अनध्यात्मवित् एतद्ज्ञातुं शक्नोति नहि शक्नोति तत्त्वतः नहि अनाध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलम् उपाश्नुते। यह एवं वेद तत्वेन कल्पयेत सह अविशंकितः कल्पयेत। तत्वेन कल हमने देखा श्रुतितः युक्तितश्च सह अविशंकितः वेदार्थं विभागतः कल्पयेत। विभाग माने क्या है? शंकराचार्य जी स्वयं दर्शाते इदम एवं परम वाक्यम, ये परम वाक्य है। आप समझो, परम मानी जो योग्य अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। आप समझो, विभागतः वेदार्थ वाक्यानम अभिनयति इदमेव परम वाक्यम ज्ञान कांडम साक्षात अद्वैत वस्तु परम। वेद के दो विभाग है, एक कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो ये जानते हैं, जो विद्वान है, वो विद्वान पूर्ण स्पष्टतः विभाग कर सकते हैं कि ये परम वाक्य है, मानी कि एक अद्वितीय परतत्व का प्रतिपादन करने वाले वाक्य है। इदम एवं परम वाक्यम अदह अन्य परमिति। अन्य जो है वो क्या है? कर्म कांडम तो साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा। हमने देखा कि कर्म कांड मानी क्या है? साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा। ये कर्म है, ये कर्म फल है, ये साधन है, ये साध्य है। आप देखो तो साधन और साध्य का जो संबंध का बोध करवाने वाले जो है, वो जो वेद का विभाग है, उसे हम कर्म कांड कहते हैं। परंपरया तस्मिन् पर्यवसितम।
जिसको हम कर्म कांड कहते हैं, आनंद गिरी महाराज कहते हैं परंपरया तस्मिनेव पर्यवसितम। कर्म कांड का प्रयोजन स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, आप समझो। कर्म कांड स्वयं ही कर्म की निंदा करते हैं। यद्यथा इह चित्त लोकः क्षीयते तत्तथा अमुत्र लोकः पुण्यचितः लोकः क्षीयते। श्रुति माता स्वयं ये कर्म की निंदा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से इस श्लोक में आप जो भी कोई सिद्ध वस्तु सिद्ध करते हैं, कर्म से जो संचित करते हैं वो समाप्त हो जाता है। ये हमारे सबका अनुभव है, आप समझो। महीने के आरंभ में हमें पैसे मिलते हैं, धन मिल गए, महीने के अंत में वो धन समाप्त हो जाता है। अब देखो, यद्यथा इह लोके चितः तत्तथा अमूत्र, उसी प्रकार से पुण्य के द्वारा जो भी लोक आप प्राप्त करते हैं क्षीयते। आप समझो, अनित्य की प्राप्ति करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए कठोपनिषद में यमराजा बहुत सुंदर कहते हैं कि ये शरीर जो है वो शरीर विकारी है, अनित्य है, आप समझो। लेकिन अनित्य विकारी शरीर का प्रयोजन क्या है? अशरीरम शरीरेषु नित्यो अनित्यानाम। ये शरीर में जो अशरीर आत्मा है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। अनित्य में जो नित्य है वो हमारा लक्ष्य है। ये जितने भी कल्पना हम करते हैं सब जो अनित्य जो है वो सबका अधिष्ठान जो आत्मा है, हमने कल देखा। जितनी भी कल्पना हम कर रहे हैं सर्व कल्पना जो है निरधिष्ठान नहीं है, उनका अधिष्ठान है, उनका अधिष्ठान नित्य आत्मा है। अशरीरम शरीरेषु नित्यम अनित्यानाम। तो कर्म कांड में स्वर्ग में जाना, ब्रह्मलोक में जाना ये दर्शाते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्म कांड भी किसके लिए है? और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये कर्म कांड का पर्यवसान भी कहां हो जाता है? ज्ञान कांड में ही होता है। पर्यवसान माने कि उनका लक्ष्य का कहां है? अब समझ, आप आनंद स्वरूप है और आप आनंद ढूंढ रहे हैं। अब देखो, आप जो खोज रहे हैं वो क्या है? आपकी जो इच्छा है वो आनंद ही है, लेकिन हम विषय भोग में ही आनंद पकड़ के बैठे हैं। आप समझो, स्वामी जी इसलिए कहते थे द सीकर हिमसेल्फ इज सॉट। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप स्वयं है, लेकिन आपकी बहिर्मुख दृष्टि के कारण इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, यहां जाऊं वहां जाऊं, इसको पकड़ू उसको पकड़ू। अब कितने वक्त तक भटकते रहेंगे? मनुष्य शरीर धारण किया, देवता शरीर धारण किया, पशु शरीर धारण किया, जंतु शरीर धारण किया, कितना भटकते रहेंगे? अब ये भटकने का अंत आता ही नहीं है। अब सब भगवान वही कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। कहीं पर भी अर्जुन आप जाइए, पुनः आप मनुष्य शरीर में आएंगे, पुनः कर्म करेंगे, पुनः अनेक प्रकार के जन्म प्राप्त करेंगे। अब समझो, तो कर्म से कर्मफल प्राप्त करना, भोग करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, आप स्वयं सच्चिदानंद है। लेकिन आगे जो मैंने कहा, मात्र सच्चिदानंद शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा, अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। अब जब तक शास्त्र कृपा नहीं होती है तब तक अर्थ का स्फुरण नहीं होता है। अब समझो,
अब सच्चित स्वरूप है। ये शरीर तो अनित्य है। ये शरीर जो है शीर्यते इति शरीर है, जो प्रत्येक क्षण जिसका क्षय हो रहा है। अब देखो, प्रत्येक क्षण ये शरीर, ऐसा मत मानो अचानक एक दिन ये वृद्ध हो जाएगा, नहीं। प्रत्येक क्षण ये शरीर में क्षय हो रहा है। देह भी कहते हैं इसको, आप देखो क्यों, दह्यते इति देह, जिसको हम अग्नि संस्कार करते हैं, ये देह है। एक दिन ये देह का भी अग्नि संस्कार हो जाएगा। तो कर्म कांड का पर्यवसान भी कहां पर है? ज्ञान कांड में। और आपकी जो इच्छा है वो आप स्वयं है, तो आप जानते क्यों नहीं है? अगर मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं तो मुझे ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि 3 प्रकार के प्रतिबंधक है, ठीक से समझो। आप और आपके बीच में 3 प्रकार के प्रतिबंधक है। मल, विक्षेप, आवरण। मल माने हमारे अंतःकरण में ही अशुद्धि है। अब जितने आप भोग कर रहे हैं उतनी अशुद्धि बढ़ती है, अशुद्धि की वृद्धि होती रहती है। भोग बुद्धि जो है, भोग बुद्धि के संस्कार पड़ते रहते हैं, बहिर्मुखता जो है वो दृढ़ होती जाती है। अब ये अशुद्धि है। राग द्वेष जो है वो आपको बहिर्मुख बना के रखते हैं, ये अशुद्धि है। तो मल की निवृत्ति कैसे होगी? निष्काम भाव से आप कर्म करते हैं, तो निष्काम भाव से जितने आप कर्म करते रहेंगे आपकी अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब देखो, कायेन मनसा के बुद्धिया केवल इंद्रियैः, इंद्रिय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, काया के द्वारा ये योगी जो है कर्म योगी कर्म करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, कोई भोग बुद्धि नहीं है। अब तो वही निष्काम भाव से जब हम कर्म करते, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके हम कर्म करते हैं, तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब अंतःकरण की तो शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो भी ज्ञान आपको होना है वो आपके अंतःकरण में ही होना है। पराविद्या हो अपरा विद्या हो, ज्ञान तो आपकी बुद्धि में ही है, आप समझना। इसलिए मैं कहती हूं बाहर आप कितनी भी व्यवस्था करके रखो, लेकिन आपकी बुद्धि में ही समस्या है, तो कितना भी श्रवण करो, कितनी भी पूजा करो, कितने भी जप करो, सब व्यर्थ हो जाते हैं। अब देखो, बाह्य से क्या होगा आपको? बाह्य व्यवस्था से क्या होगा? आंतरिक व्यवस्था है कि नहीं? तो जो ज्ञान होना है वो ज्ञान आपकी बुद्धि में होना है, लेकिन बुद्धि में ही मल है। जिस प्रकार के सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, लेकिन अगर जल मलिन है तो वो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो मलिन दिखेगा हमें। दूसरा, अगर जल स्वच्छ है लेकिन जल में चंचलता है तो क्या होगा? वो प्रतिबिंब जो है वो टूटा हुआ दिखेगा। उसी प्रकार से मन शांत, मन हमारा जो है वो निर्मल हो गया, लेकिन चंचलता नहीं गई। अब देखो, 6ठे अध्याय में अर्जुन यही कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण। चंचलता माने क्या? इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। हम विषय बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं, अवस्था बदलते रहते हैं। ये बदलते रहना ये चंचलता है। आप देखो, एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे विषय से तीसरे विषय। स्वामी जी कहते थे एक स्थान पर आप कम से कम 5 वर्ष रहो, कुछ भी हो जाए। आप सुन,
भटकते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हमारा मन शांत होना चाहिए। निर्मलता है लेकिन शांत नहीं है तो भी ज्ञान नहीं हो सकता है। और इसीलिए कर्म कांड में दो विभाग है, एक कर्म कांड है, दूसरा आरण्यक है, जिसे उपासना कांड कहते हैं। उपासना कांड में अनेक प्रकार की उपासनाएं दर्शाई है, जो उपासना करके हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। तो मन को अगर शांत करना है तो भगवान उपाय क्या दर्शाते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास मानी पुनः, हम जिसको अभ्यास कहते हैं, अभ्यास हम अध्ययन को अभ्यास कहते हैं, वो अभ्यास नहीं है। संस्कृत में अभ्यास शब्द का अर्थ होता है पुनः पुनः करना, लेकिन हम नहीं कर सकते। एक ही वस्तु पुनः पुनः दीर्घ काल पर्यंत जब आप करते हैं तो उसे अभ्यास कहते हैं। अब जब कर रहे हैं आप करो। देखो, इसलिए जप में भी नियम है। हम भगवान को उल्लू नहीं बना सकते, आप समझना। नियम से जप करना है। प्रत्येक दिन 11 माला करनी है तो नियम से करो 11, और 1-2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, वर्षों तक करनी पड़ती है। आप समझो, हमारी ना जप में निष्ठा होती है। इसलिए देखो, मैं मजाक हमेशा करती कि जितने कथाकार आते हैं ना, वो एक कथाकार आए, वो हनुमान चालीसा बता के गए, वो हनुमान चालीसा आरंभ। दूसरे आए, दत्त बावनी बोल दिया, वो दत्त बावनी आरंभ हो गया। तीसरा आया, वो गायत्री चालीसा बोल के गया, वो गायत्री। फिर इतने करते हैं हम। अगर कुआं हमें खोदना है, कुआं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी से जल निकालना है तो 10 स्थान पर हम खुदाई करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमें। एक स्थान पर रहकर ही, एक स्थान पर ही नीचे जाना है। 50 फुट गए, नहीं मिला, और 50 फुट नीचे जाइए, नहीं मिला, और 50 फुट वहां ही जाना है। अब एक वस्तु में एक स्थान पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उसे अभ्यास कहते हैं। अब ये जप में भी नियम है। गुरु जब हमें मंत्र देते हैं, वो गुरु का मंत्र है। वो मंत्र की सिद्धि, वो जो साधक है, उपासक है, उसे करनी पड़ती है सिद्धि। वो सिद्धि कैसे होती है? 1.25 लक्ष जप उसे कहते हैं। आप जब 1.25 लक्ष जप निष्ठा से करेंगे तो वो मंत्र आपका बनेगा। आज 1 माला कर दी, कल 2 कर दी, कल 3 कर दी, आज किया ही नहीं, अब कुछ नहीं होगा, वो मंत्र सिद्धि नहीं होगी। जब मंत्र सिद्धि नहीं होगी तो उसका फल नहीं मिलता है। अब कितना भी जप करते रहो, देखो कलयुग में यही हो रहा है। लोग बहुत जप करते हैं, बहुत मंदिर में, लेकिन फल नहीं मिलता है। बुद्धि वहीं की वही रहती है। वही रह महाराज श्री कहते थे, भक्ति का जो साक्षात जो फल है, भक्ति का इस जन्म में जो फल है, वो क्या है? ये जगत से वैराग्य हुआ कि नहीं, हमारा मन शांत हुआ कि नहीं, हमारे मन में सूक्ष्मता आई कि नहीं। तो उपासना के द्वारा जो चंचल मन है, उनको हम शांत कर सकते हैं। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। निष्ठा से करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पहले वैराग्य नहीं, पहले अभ्यास है। जितना अभ्यास की वृत्ति होती रहेगी, उतना वैराग्य की भी वृत्ति होगी। जितना वैराग्य की वृत्ति होती रहेगी, उतना अभ्यास अधिक होता रहेगा। फिर वो जप है या शास्त्र अध्ययन है, जो भी है, आप एक करो तो निष्ठा से करो, तो आपका मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल है, शांत है,
आवरणम। तीसरा प्रतिबंधक क्या है? आवरण है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। आप समझो, आवरण की निवृत्ति कैसे होगी? आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। शास्त्र श्रवण से ही आवरण की निवृत्ति होती है। लेकिन आवरण की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा मन शांत और निर्मल बनाना पड़ेगा, और इसीलिए कर्म कांड भी आवश्यक है। आगे हमने देखा ना, अपरा विद्या भी आवश्यक है। अगर आप सोच रहे कि अपरा विद्या आवश्यक नहीं है, मुझे ब्रह्म ज्ञान अपरा विद्या के बिना हो जाएगा, नहीं होगा। जन्मों जन्म तक आप शास्त्र श्रवण करते रहो, नहीं होगा। आप समझो, ये मैं नहीं कह रही हूं। आप समझो, इसीलिए गीता में भगवान दूसरे अध्याय का जो उपदेश कर रहे थे, तत्व का उपदेश किया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने यह तत्व ज्ञान का उपदेश किया। अगर यह तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो कर्म योग का उपदेश किया। और फिर अंत में भगवान क्या कहते हैं? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। जब तक आपकी बुद्धि ये मोह रूपी कालुष्य को पार नहीं करती है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। देखो, भगवत गीता में इतनी बार भगवान ने शर्त रखी है, ऐसा है तो ऐसा होगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम। ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, उस वक्त वैराग्य हो जाएगा। और जब एक बार वैराग्य हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान सरल है। 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से भाष्य में लिखते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है? विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्याया। वैराग्य माने इनके बिना भी मैं रह सकता हूं। आप देखो, आप सुन, अपने ही राग द्वेष से हमें वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य के लिए ही ये कर्म कांड उपासना कांड है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब भगवान कहते हैं 12वें अध्याय, मैं उद्धारक बनता हूं। किसका उद्धारक बनते हैं भगवान? ऐसे नहीं बन जाएंगे। अब ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। अब देखो, ये शर्त है भगवान की। मुफ्त में भगवान कुछ नहीं देते, आप समझो। आप सोचते रहेंगे नहीं भगवान सब करेंगे, भगवान कुछ करने वाले हैं ही नहीं। स्वामी जी कहते थे कि जिसको प्यास लगी ही नहीं है, उनको जल की कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से जिसको कोई मोक्ष की तत्परता ही नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान की तत्परता ही नहीं है, उसको कितना भी आप शास्त्र श्रवण कराए वो निरर्थक है। देखो, कई बार ऐसा होता है, घर में अतिथि आते हैं, हम जल देते हैं। अब देखो, अब उनको प्यास नहीं है, लेकिन आपने दिया तो आपका अवमान नहीं करना चाहते, इसलिए क्या करेंगे? वो गिलास हाथ में लेंगे, थोड़ा पानी पीएंगे और फिर रख देंगे। मान क्या हुआ? बाकी का जो जल है वो व्यर्थ गया। अब समझो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते। जो मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, कैसे? अनन्य योगे। अनन्य मानी ये निष्ठा है। आप सब निष्ठा पूर्वक जब भगवान का ध्यान करते हैं, निष्ठा पूर्वक जब भगवान की उपासना हम करते हैं और सर्व कर्म परमात्मा को समर्पित करते हैं, मत्पराः माने उनका जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, भोग नहीं है, स्वर्ग नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं है। जो ईश्वर परायण है, तेषाम अहम समुद्धर, उनका समुद्धरता मैं बनता।
तो कर्म कांड और उपासना कांड के द्वारा ही ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और इसीलिए शंकराचार्य जी जो कहते हैं विभागतः मानी ये कर्म कांड है, ये ज्ञान कांड है। और कर्म कांड ज्ञान कांड दो अलग नहीं है। कर्म कांड के द्वारा ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण में निश्चलता आती है, फिर ये आवरण की निवृत्ति होती है। आगे हमने देखा कि 5वें अध्याय में भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आपने अपनी जीवन शैली बदल दी। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम आयोगतः, जिसके जीवन में कर्म योग भक्ति योग नहीं है, निष्ठा नहीं है, उनके लिए संन्यास जीवन भी दुख का कारण बन जाता है। अच्छा, उसको स्वामी जी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या है, ये अप्रामाणिकता है। आप अपने मर्यादा को, आपकी दुर्बलता को आप स्वीकारते नहीं है। आप सुन, लेकिन अगर योग युक्त मुनिर ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति, आप समझ, जिसका मन कर्म के द्वारा निर्मल हो गया है, उपासना भक्ति के द्वारा शांत निश्चल हो गया है, उसे ब्रह्म ज्ञान तत्काल होता है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कर्म कांड का पर्यवसान भी ज्ञान कांड में ही है। आप समझो, कर्म कांड का प्रयोजन जो है वो स्वर्ग नहीं है। तस्मिन पर्यवसति परंपराया, क्यों? क्योंकि श्रुति माता स्वयं कहते हैं सर्वे वेदाः यत् पदमाप्नोति। सर्वे वेदाः, आप देखो ये श्रुति माता का मंत्र है। सर्व वेद जो है जिस पद के लिए, जिस पद का निरूपण करती है, श्रुते है इत्यर्थः। अब समझो, और इसीलिए आत्मविदः वेदार्थवित् मुक्तम व्यनक्ति, जो आत्मविद है, जिसने इस प्रकार से विभागतः, शंकर वेदार्थम विभागतः कल्पयेत, अपनी मनमानी से नहीं करना है। वेद का अर्थ भी जो है वो परंपरा से जो अर्थ है वो देखना है। और इसीलिए यहां शंकराचार्य जी मनुस्मृति का जो श्लोक है उनका अवतरण करते हैं। आप देखो, नहीं अनध्यात्मविद वेदार्थ तत्व ज्ञातुं शक्नोति तत्वतः। अनध्यात्मविद, जो अध्यात्म ज्ञान जिसके पास नहीं है वो वेद के अर्थ को जानने को समर्थ नहीं है। आप समझो, तत्वतः शब्द राशि उनके पास रहेगी। अब देखो, शब्द राशि तो सबके पास रहती है। अब काशी जाइए, काशी में ऐसे ऐसे पंडित है जिसको मात्र भगवत गीता या उपनिषद कंठस्थ नहीं है, संपूर्ण भाष्य भी कंठस्थ है। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि हमें कंठस्थ नहीं करना है। अब समझो, उतना करने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत शास्त्र श्रवण से आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। न मेधा, ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति ही मेधा, अर्थ सहित ग्रंथ को धारण करना है। प्रवचनेन, प्रवचन भी आवश्यक है। जब तक आप प्रवचन नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा कहां कहां आपकी समझ में कुछ छूट गया है। दूसरे को उपदेश करते हैं ना, तब हमारे अंदर पड़ी हुई शंका, हमारे अंदर पड़े हुए अस्पष्टता हमें स्पष्ट होती है। लेकिन प्रवचन करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेधा की आवश्यकता पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, तो प्रवचन होगा ना। और मेधा लेके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुना श्रुतेन, शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। आप समझो, ये तीनों अलग अलग नहीं है।
दीर्घ काल पर्यंत शास्त्र श्रवण करते रहेंगे, गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करेंगे तो ग्रंथ हमारे बुद्धि में धारण होंगे। वो ग्रंथ हमारी बुद्धि में धारण होते हैं, अर्थ सहित धारण होते हैं, तो हम प्रवचन कर सकते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि मात्र श्रवण मत करते रहो, अब प्रवचन करो। अब क्योंकि प्रवचन करते हैं तो सामने के लोग जो बैठे हैं उसकी आंख में आपको संशय दिखेगा, उनकी आंख में प्रश्न दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कहीं कुछ छूट गया है। लेकिन उतना करने मात्र से आत्म प्राप्ति नहीं होती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य है न मेधया न बहुना श्रुते। अब मात्र वेद के शब्द राशि से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए मनु महाराज कहते हैं नहीं अनध्यात्मवित वेदार्थ तत्व ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। शब्द राशि तो उनके पास आ गई है, लेकिन तत्वतः वेद का जो अर्थ है वो उनकी बुद्धि में उसकी अर्थ का स्फुरण नहीं होता है। कई लोग जो एक कथा में जाके आते हैं, कथा नहीं ये वेदांत में भी सुन के आते हैं, आप उनको इतना ही पूछो आप क्या सुन के आए, वो तो कुछ याद नहीं है। तो उसका मतलब क्या? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप आपका समय व्यर्थ कर रहे। क्या होगा श्रवण से? अगर आपको याद ही नहीं रहता है, आपको स्मृति ही नहीं है, अदृढ़ महतम श्रुतम, जो श्रवण किया है उसी को हमें दृढ़ करना है। नहीं माता जी मैं तो उनका भी सुनती हूं, मैं तो रामायण में भी जाता हूं, मैं तो भागवत भी सुनता हूं, करते रहो। अनेक स्थान पर आप कुआं बनाते रहेंगे, कुछ नहीं, पानी नहीं मिलेगा। और इसीलिए मनु महाराज कह रहे हैं अनध्यात्मवित, अनध्यात्म जिसको अध्यात्म, अध्यात्म किसको कहेंगे? आत्मनि अधिवर्तते इति अध्यात्म, जिसके पास अध्यात्म ज्ञान ही नहीं है। देखो ये अध्यात्म ज्ञान है ना, आप समझना ठीक से, उसको अंग्रेजी में जो ये लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, उसे अध्यात्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं, आप समझना। लोग ऐसे ऐसे अंग्रेजी शब्द पकड़ लेते हैं और अपने को पंडित बना के रख देते हैं। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। किसने कहा आपको? ऐसे कितने संप्रदाय है जो ऐसा मानते हैं हम तो स्पिरिचुअल है, रिलीजियस नहीं है। आपने किसको कहा? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस दो अलग नहीं है, एक ही है। आप सब हमारे ही जो अज्ञानी लोग हैं उन्होंने ये दो विभाग बना के रख दिया। हम तो स्पिरिचुअल है, ये अधर्म, ये शिवलिंग की पूजा करना, ये कृष्ण पूजा, ये सब रिलीजियस हम नहीं, हम वी आर नॉट रिलीजियन, वी रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। भगवान स्वयं कह रहे हैं मत कर्म कृत मत परमः। अब देखो मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुर, ये रिलीजियस लाइफ है, धार्मिक जीवन है। अब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये क्या है? मत परह। अब देखो मत परह क्या है? ईश्वर परायण हमारा जीवन है। तो धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दो नहीं है, आप समझो। धार्मिक जीवन के बिना कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, आप समझो। आध्यात्मिक जीवन मानी वहां पर ईश्वर आ गए, भक्ति आ गई, उपासना आ गई।
लेकिन ये लोग इतने बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए सब लोगों को लगता है हाँ ये बहुत अच्छा है। हमारी दृष्टि बाह्य ही रहती है, बाह्य में ही पड़े रहते हैं। अनाध्यात्मवित, ईश्वर के बिना किस प्रकार का अध्यात्म, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे विभाग कर सकते हैं। उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा आप देखिए कि धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को दो अलग बना के रख दिया। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। अनाध्यात्मवित, जो अनाध्यात्मवित है वो कभी भी वेद के अर्थ को तत्वतः नहीं जान सकता। देखो मैं नहीं कह रही, ये मनु महाराज कह रहे हो, शंकराचार्य जी भाष्य में ये श्लोक का अवतरण यहां करते हैं। आप समझो, तदेव वेदार्थ तत्वम यत् प्रत्यगात्म स्वरूपम अतः च अध्यात्मविद एव याथात्म्य तत्वज्ञानेन प्रभवति इत्यर्थः। अब वही वो तत्व ज्ञान में निष्ठ हो सकता है, वेदार्थविद। वेदार्थ का ज्ञान माने क्या है? आप है, आपका स्वरूप है, लेकिन वो नहीं जान सकते। उक्ते अर्थे स्मृति उदाहरति नहीं इति। आप देखो, क्रिया शब्देन प्रमाणम उच्यते, नहीं अनध्यात्म वित्त कश्चित क्रियाफलम उपाश्नुते इत्येव मानव वचन। मानव माने मनु महाराज, मनुस्मृति। मानव वचनम माने ये मनुस्मृति का वाक्य है। जिसने अपने स्वरूप को ही नहीं जानना है, उनके लिए क्रियाफल भी क्या है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रिया का फल क्या है? स्वर्ग नहीं है, आप समझो। इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं तत्फलम तत्वज्ञानम अग्निहोत्रादि क्रियायाश्च बुद्धि शुद्धि द्वारा तस्मिन् पर्यवसानात् इत्यर्थः। अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा हमें क्या कर रहे हैं? हम देख के गए, बुद्धि शुद्धि द्वारा ये मल की निवृत्ति करनी है। आप देखो, बुद्धि शुद्धि द्वारा तस्मिन् तत्व ज्ञाने पर्यवसानात्। तो क्रिया का जो फल है, आप समझो, स्वामी जी इसलिए कहते थे आप जो भी कर्म करते हैं उनके दो फल होते, एक दृष्ट होता है, दूसरा अदृष्ट होता है। आप समझो, कर्म फल जो है दृष्ट और अदृष्ट दो है। अदृष्ट तो हम जानते ही नहीं है। जो आपके कर्म से पाप पुण्य उत्पन्न हुए हैं, वो पाप पुण्य जो है आपको किस जन्म में किस प्रकार से कर्म फल देंगे वो हम नहीं जानते, माने अनिश्चितता है। लेकिन उसका जो दृष्ट फल है, क्रिया फल में दृष्ट फल क्या है? बुद्धि शुद्धि द्वारेण। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, आपको कहीं से 25 लाख मिल गए, अब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, देखो ये बैंक में भी आप जाते हैं ना, हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं। अब तो बैंक में जब हम डिपॉजिट रखते हैं 25 लाख, तो हम उसको पूछेंगे कितना ब्याज मिलेगा, वो बोलेगा 6.25। अभी आरबीआई ने जो निश्चित किया 6.25 है, 6.45। अब लेकिन अगर वो बैंक वाला बोल दे नहीं नहीं आप रख के जाए, जितना ब्याज मिलेगा आपको दे देंगे, आप रखेंगे क्या? क्यों? देखो इसीलिए जो ये डिपॉजिट रखते हैं तो डिपॉजिट की रिसीट देते हैं
वो रिसिप्ट में सब होता है कि आपने कितना रखा है और कितने महीने तक या कितने वर्ष तक है, फिर उनका उतने वर्ष तक कितना ब्याज मिलेगा वो भी लिखा होता है। और अगर ये 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष के अंत में वो कितना बनेगा वो भी आपको लिख के देना, इस तारीख को इतना आपको मिलेगा। समझ रहे? तो ये निश्चित है। ये डिपॉजिट के जो सर्टिफिकेट होता है, रिसीट जो होती है, उससे आपको पता चलता है कि इस तारीख को हमारे ये इतना हमें मिलेगा। तब आप रखेंगे वहां पर। आप देखो ये पाप पुण्य आप कर रहे हैं, ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, यहां गए, लेकिन उसका जो फल जो है आप जानते हो, अदृष्ट है। कितना पाप उत्पन्न हुआ, कितना पुण्य उत्पन्न हुआ, और वो उनका फल आपको किस जन्म में किस प्रकार से मिलेगा आप जानते? कुछ भी नहीं जानते, अनिश्चित है। अब समझ रहे? पाप पुण्य के लिए कर्म करना तो मूर्खता है, क्योंकि अनिश्चित है वहां पर। कब कहां कैसे मिलेगा हम जानते ही नहीं है, लेकिन उसमें हमें श्रद्धा है। और यहां इस जन्म में हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये तत्व ज्ञान, यह सर्जित लोक है। ये जो यहां दृष्ट फल हमें जो मिल सकता है बुद्धि शुद्धि द्वारेण, उनमें हमें रस नहीं है। यही तो मूर्खता है। इसलिए मनु महाराज कह रहे हैं कि जिसको ये इस जन्म में यहां हमें जो प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उसके लिए तो हमें कोई है ही नहीं। जो यहां सिद्ध हो सकता है उनके लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, और जहां अनिश्चितता है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जीवन है, लेकिन उनका लक्ष्य अदृष्ट पाप पुण्य स्वर्ग आदि नहीं है। और इसीलिए मनु महाराज कह रहे हैं, और उनको ही समझाते हुए आनंद गिरी महाराज कह रहे हैं, अग्निहोत्रादि क्रियायाश्च बुद्धि शुद्धि द्वारेण तस्मिन् पर्यवसान। जितने भी आप कर्म कांड में कर्म कर रहे हैं उनका पर्यवसान कहां होना चाहिए? बुद्धि शुद्धि द्वारेण। कितने स्थान पर भगवत गीता में भगवान यही कहते आए हैं कि कर्म का प्रयोजन किसी भी प्रकार से पाप पुण्य नहीं है। कर्म का प्रयोजन अंतःकरण शुद्धि है। 18वें अध्याय में कहा, 18वें अध्याय में भगवान पुनः कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। जिससे ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिनके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म से उनके आप अर्चना करो, आपके कर्म आप ईश्वर को अर्पण करो। कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि होनी चाहिए, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए, तब ये अध्यात्म आएगा। बाकी जितने भी कर्म करते रहो, कितनी भी भक्ति करते रहो, अध्यात्म नहीं आएगा। अनाध्यात्म उसको कहते हैं। उसके जीवन में कर्म है, उपासना है, सब है। सिद्धि विन्दति मानी क्या है? इस जन्म में ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रही। तम अभ्यर्च, आप देखो ये अध्यात्म और आप समझ रहे हो, अध्यात्म और धार्मिक दो नहीं है। तम अभ्यर्च, वो ईश्वर की अर्चना करके आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो कहां भगवान ने धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन अलग बताया? कहां पर है? आप बताएं मुझे, एक मंत्र बताइए
मुझे एक भगवत गीता का श्लोक दर्शाइए जहां भगवान ने भक्ति और अध्यात्म, धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को अलग करके रखा है। इसलिए मैं कहती हूं कि बहुत लोगों को सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। आप शास्त्र पकड़ो, शास्त्र पकड़ के चलो। बहुत वर्षों पहले एक भाई मेरे प्रवचन में आते, अचानक आने का बंद हो गया, फिर मिले। बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत बड़ा व्यापार करते थे, नियम से आते थे, अचानक बंद हो गए। ठीक है, कुछ होगा, पारिवारिक जीवन होता है तो कुछ भी होता है, व्यापारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, तो नहीं भी आते। अब समझो, फिर अचानक आए तो आके मुझे कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना अद्वैत अद्वैत, ये कुछ ठीक नहीं है। बोला क्यों? नहीं नहीं, देखो ये महात्मा है ना, उसकी गीता मैं पढ़ता हूं, उसमें लिखा है। अब देखो, भगवत गीता जो है वो नारायण का वचन है। अब भगवान स्वयं एक अद्वितीय तत्व की चर्चा करते हैं और वो भगवत गीता का निरूपण व्यास भगवान ने किया है। महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को जो भगवान ने उपदेश किया था, वो उपदेश का निरूपण व्यास भगवान ने महाभारत में किया। हमारी आधुनिक भाषा में कहते हैं तो व्यास भगवान जो है वो रिपोर्टर है। उन्होंने ये भगवत गीता का रिपोर्टिंग किया है, वहां कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, ठीक से समझो। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं और ज्ञानी दो नहीं है, ज्ञानी तो आत्मा एवं मैं, मतलब ये ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, मैं और ज्ञानी दो है ना, एक ही है। अब भगवान कह रहे हैं, ये भगवान का वाक्य है और वो वाक्य का निरूपण, रिपोर्टिंग जो है व्यास भगवान ने किया। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, ये महात्मा, इसका अर्थ क्या हुआ? ये महात्मा क्या व्यास भगवान से भी अधिक बुद्धिशाली है क्या? और शंकराचार्य जी अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य जी उससे भी मूर्ख है क्या? अब देखो, इसीलिए आगे देख के गए ना, हम इतने अंध हैं कि जिस व्यक्ति पर हमने श्रद्धा कर दी, वो व्यक्ति आत्मा की जिस प्रकार से कल्पना हमें दर्शाते हैं, उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। ये तो मूर्खता है। आप किसको प्रमाणित करके चलते हो? भले वो महात्मा कितने भी बड़े भक्त है, स्वामी जी हमें कहते थे कि कोई भी सन्यासी आपको मिले, भले आप सन्यासी हैं, लेकिन वो सन्यासी अगर आपको मिले, आप वही में आपसे बड़े हैं, तो आप उनको नमस्कार करो, उनकी तपस्या, उनके ज्ञान को नमस्कार करो। लेकिन अगर वो कुछ शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं तो उसको आप स्वीकार मत करो। अब समझ, कोई भी महात्मा कितने भी बड़े क्यों हो, शास्त्र विरुद्ध ने, देखो इसीलिए मैं कह रही हूं, भगवान की गीता शास्त्रम ते प्रमाण, प्रमाण शास्त्र है, आप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा शास्त्र, वैदिक शास्त्र जो है, वो कोई व्यक्ति बुद्धि, मनुष्य बुद्धि से उत्पन्न हुआ नहीं है, अपौरुष ही है। आप अपनी बुद्धि से चलते रहेंगे, चलते रहो। तमभ्यर्च मानी क्या है? ईश्वर की अर्चना करनी है। इसीलिए मैं पुनः पुनः कह, देखो पंचदशी में भी मैंने पुनः पुनः किया है, भक्ति और शास्त्र अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सोचते हो कि भक्ति मैं नहीं करूंगा, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अशक्य है। वही बात यहाँ मनु महाराज कह रहे हैं, तत्वम ज्ञातुम न शक्नोति। अब मैं नहीं कह रही, मनु महाराज कह रहे हैं। अब सुन, वेदार्थ का तत्व ज्ञान आपको नहीं होगा, नहीं अनाध्यात्मविद कश्चित क्रिया फलम उपाश्नुते, उनको क्रिया फल भी नहीं प्राप्त होगा।
देखो ये यज्ञ जो करते हैं ना, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय से ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी बनती है। उसी प्रकार से यज्ञ करने के लिए कौन अधिकारी है, कर्म अधिकारी उसको कहते हैं। अब कौन कर्म अधिकारी है, संपन्न है। अब देखो विद्वान, पूरे पूरे यज्ञ का ज्ञान आपको होना चाहिए, यज्ञविद उसको कहते हैं। मानी वो वेद का ज्ञान आपको होना चाहिए जहां पर ये यज्ञ दर्शाया है, विद्वान होना चाहिए। संपन्न मानी क्या है, दूसरे के पैसे से आप अगर पूजा करते हैं तो कुछ नहीं होता, पाप लगता है। संपन्न है, धन की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, मन की दृढ़ता की दृष्टि से ये संपन्न होना चाहिए। आपके धन से आप पुष्प लाइए और वो भगवान को आप लगाएंगे तो पुण्य आपको मिलेगा। किसी के बाग से ले आए और लगा दिया, संपन्न है। आपके पास इतना धन होना चाहिए कि आप ये सब सामग्री भी ला सकते हैं, ब्राह्मण को योग्य रूप से दक्षिणा भी दे सकते हो। अदक्षिणम यज्ञ जो होता है ना, उसमें कोई पुण्य उत्पन्न नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, मुंडक उपनिषद पढ़ो आप। अदक्षिणम, ब्रह्म भोजन करवाना पड़ेगा। ब्रह्म भोजन है, ब्राह्मण को भोजन करवाना है, दक्षिणा देना है, वस्त्र दान करना है, अन्न दान करना है, तभी ये पुण्य उत्पन्न होगा। जब तक दक्षिणा नहीं देते ना, पुण्य नहीं उत्पन्न होता। इसीलिए संपन्न है, संपन्न भी होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए। आश्रमी, क्षत्रिय राजसु यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकते। बहुत सारे यज्ञ जो है ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय नहीं कर सकते। अधिकारी उसको क्या, आप समझे? तो वहां पर भी अधिकारी है, कौन यज्ञ कर सकता है। इस प्रकार से कर्म में भी अधिकारी होना चाहिए तो कर्म फल उत्पन्न होगा। और इसीलिए यहां कहते हैं जिसका अध्यात्मविद जो नहीं है, उनका क्रिया फल भी जो है वो क्या है, न उपासनुते, उसको कोई क्रियाफल की प्राप्ति नहीं होती है। आप समझो, जो अविवेकी है, अध्यात्मविद मानी कि अविवेकी है, उनके अपने क्रिया का फल भी उपभोग में नहीं मिलता। अच्छा, इति ही मानवम वचनम। कर्म का फल भी आपको कब मिलेगा, वो आप जब अधिकारी होते हैं। आजकल जो ये चल रहा है ना, थोड़े बहुत कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े कुछ बहुत क्रिया जान लेते हैं और यज्ञ करवाने जाते हैं। एक बार एक बहन मेरे पास आई, देखो मैं जो कहती हूँ, मैं कभी कुछ झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ। उनकी सास की मृत्यु हो गई, अब श्राद्ध कर्म करना है, तो मुझे बोले कि मैं श्राद्ध कर्म करना है। तो मैंने ठीक है करवा दो, बहुत सारे ब्राह्मण होते, ब्राह्मण आके आपका श्राद्ध कर्म करवा देंगे। बोले नहीं नहीं, वो मेरे एक संबंधी है ना, वो इस संप्रदाय में है और वो लोग आके करते हैं। मैंने बोला मत करवाइए, ब्राह्मण के पास ही श्राद्ध कर्म करवाने का होता है। फिर दूसरे दिन आई, बोले वो संबंधी से मेरी बात हो गई। देखो ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही हूं, आप ठीक से समझना।
तो बोले वो संबंधी बोले नहीं नहीं ये श्राद्ध कुछ नहीं करना, आप ऐसा करो आप गायत्री होम करवा दो, हो जाएगा। अब श्राद्ध कर्म और गायत्री होम से क्या संबंध है मुझे बताइए, क्या करते हो आप? क्रियाफलम न उपाश्नुते, क्यों? अवित्वत है, अविवेकी है, उनका कोई क्रिया का फल नहीं। देखो इसीलिए ये कलयुग की विशेषता है कि हमें बहुत सारे पंडित लोग दिखते हैं, गुरु है पुस्तक भार भारम, बहुत सारे पुस्तक इकट्ठा करके पूरे पूरे पंडित यूथम, प्रत्येक नगर में आप जाइए बहुत सारे पंडित आपको मिल जाएंगे, मठे मठे तापस वृंद वृंदम, अनेक प्रकार के तपस्वी आपको दिखेंगे। न ब्रह्मवेत्ता न कर्म करता, निष्फल है ये सब। क्यों? कोई कर्म नहीं कर रहा है, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, निष्फल है ये सब। क्रियाफलम न उपासनते का अर्थ हुआ कि आप जितने भी क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया का फल आपको मिलता नहीं है, आपका सब कर्म जो निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। न कर्म करता न ब्रह्म वेत्ता। क्यों? अनध्यात्मवित, जिसके पास विवेक ही नहीं है, सुख दुख का विवेक नहीं है, नित्य नित्य का विवेक नहीं है, अविवेकी है। जो अविवेकी है उनके लिए उनका वेद का तत्व ज्ञान तो नहीं प्राप्त होता है, क्रिया का फल भी उसे सिद्ध नहीं होता। देखो इसीलिए आप कलयुग में देखिए बहुत सारे कर्म होते रहते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति वहां की वहां ही है। न उसकी बुद्धि में सूक्ष्मता आती है, न उसकी बुद्धि में वैराग्य आता है, न उसकी बुद्धि में निष्ठा होती है। मैंने इतने साधक देखे हैं, इतने सारे जप करते हैं, लेकिन वही के वही। क्यों वैराग्य? भक्ति का मुख्य फल क्या है? देखो भागवत भी क्या कहते हैं, भक्ति के दो पुत्र है, वैराग्य और ज्ञान। भक्ति का मुख्य फल जो है वो वैराग्य है, ज्ञान है। लेकिन अगर भक्ति भी योग्य भावना से नहीं कर रहे हैं तो वैराग्य नहीं होता, माने कि आपकी भक्ति निष्फल हो गई। इस लोक में आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ये जप करने वाले भी मंत्र का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते हैं और मंत्र का योग्य रूप से उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, उसको क्रियाफल कैसे मिलेगा? अब सुन, देखो मैं पुनः पुनः कहती कि मेरी बात आपको कटु लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है कि आप क्रिया करते हैं लेकिन आपकी सब क्रिया निष्फल हो जाती है। अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अनध्यात्मवित, विवेक नहीं है, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, सुख दुख का विवेक नहीं है, और आप करते रहते। अविवेकी जो है उनको क्रिया का फल भी नहीं मिलता है, उसे तत्व ज्ञान भी नहीं मिलता। और इसीलिए विभागतः वेदार्थम, विभाग से हमें जानना पड़ेगा ये कर्म कांड का प्रयोजन क्या है, उपासना का प्रयोजन क्या है, भक्ति का प्रयोजन क्या है, तत्व ज्ञान शास्त्र श्रवण का प्रयोजन क्या है। सबका पर्यवसान क्या होना चाहिए? तत्व ज्ञान में होना चाहिए। यह तर्जित सर्ग, जो करना है यहां अभी ही करना है। बाद में किसने देखा है? अब ये जब युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया ना, तो बहुत सारा अन्याय था। दुर्योधन ने अनेक प्रकार से अन्याय करके रखा था, अनेक प्रकार की अव्यवस्था राज्य में थी। तो प्रत्येक दिन अनेक लोग आते थे न्याय के लिए, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सब लोग, सब जो पांडव थे
सब न्याय व्यवस्था के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते थे। अब समझो, एक दिन क्या हुआ, सूर्यास्त होना था, एक कृषि आके खड़ा है और युधिष्ठिर ने कह के रखा था द्वारपाल को, जो भी न्याय के लिए आए उनको आप वहां रोकना, आने दो। वो कृषि आके खड़ा हो गए, बोला ये मेरी इतनी इतनी भूमि है, ये भूमि इस प्रकार से मेरी चली गई है, आप मुझे वापस करवा दो मेरी भूमि। अब युधिष्ठिर ने देखा कि सूर्यास्त होना है, संध्या वंदना, देखो ये बिल्कुल नियम से संध्या वंदना करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी संध्या वंदना करते थे, आप समझो ठीक से। तो युधिष्ठिर ने विचार किया कि अभी संध्या वंदना का समय होने वाला है और इनके लिए जिसने उसकी भूमि ग्रहण करके रखी है उनको भी बुलाना पड़ेगा, फिर न्याय होगा। तो युधिष्ठिर ने बोल दिया कल आना, आप समझो ठीक से। अब जैसे ही युधिष्ठिर ने वो ऋषि को कहा आप कल आना, मैं न्याय करवा दूंगा आपका। अब भीम वहां खड़ा है, ये भीम है ना, मुझे वो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, बहुत श्रद्धा है। उन्होंने अपना शंख हाथ में लेके शंख बजा दिया। अब शंख दो समय पर हम करते हैं, या तो युद्ध का आरंभ होता है या तो विजय होता है। कुछ विजय की प्राप्ति होती है, विशेष प्रकार की प्राप्ति होती है, तो शंख हम बजाते हैं। अब इतना जोर से शंख उसने लगा, उसका अभी वैसे भी महापौंड्र। अब देखो, तो युधिष्ठिर और सब सोचने लगे ये क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो भीम? नहीं नहीं, आपने विजय प्राप्त कर लिया ना। मैंने कहा विजय प्राप्त कर, नहीं नहीं कर लिया ना आपने। वो कहाँ विजय प्राप्त किया? नहीं ना, उसने आपने उसको बोला ना कि कल आना, माने कि आपको पूर्णतः विश्वास है कि कल सुबह तक, जब तक ये आएगा तब तक आप जिंदा रहेंगे। समझ रहे? इसलिए मैं कहती हूँ भीम का जो व्यक्तित्व बहुत सुंदर है। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए, क्यों? विश्वास है नहीं विश्वास है। कब आपके सामने मृत्यु आके खड़ी रह जाएगी आपको आप जानते ही नहीं है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कल करेंगे, बाद में करेंगे। क्या बाद में? अच्छा, तत्परता नहीं है, आप समझो, वो तत्परता होनी चाहिए, तब ये ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि आत्मा पर अनेक प्रकार के विकल्प करके बैठे हैं, लेकिन वो सब विकल्प अयोग्य है। ये जो है वेदार्थ जो है वो योग्य है। किसी की मत सुनो, शास्त्र की सुनो। शास्त्र क्या कहते हैं? जन्म जन्म से हम अपने इच्छा से ही जीवन जीते रहे हैं, अपने इच्छा से ही भोग करते रहे हैं। अब ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, थोड़ा विवेक और वैराग्य, अनध्यात्मविद नहीं बनिए, अब विवेकी बनिए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वेदार्थम विभागतः कल्पयति अविशंकितः। उनमें कोई शंका, निशंक होकर इस संपूर्ण वेद का अर्थ विभागतः जानते हैं। कर्म का प्रयोजन है, उपासना भक्ति का क्या प्रयोजन है, तत्व ज्ञान का क्या प्रयोजन है, सब पूर्णतः वो समझते हैं। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।